ये कहानी एक महल की है जिसमें 3 बहनें रहा करती थी। सबसे बड़ी बहन का नाम यास्मीन था और उसके बाद वाली का नाम जास्मीन था और सबसे छोटी वाली का नाम कहकशा था। और तीनों ही बहन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी इन्हें देखता था वो देखता ही रह जाता था। इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लोग इनकी खूबसूरती पर दीवाने थे, पर ये तीनों बहनें किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखती, क्योंकि ये तीनों बहनें काफ़ी ज़्यादा शरीफ और नेक लड़की थी और इन्हें पर्दे में ही रहना पसंद था। इनकी अम्मी जान और अब्बू जान का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जब से ये तीनों बहनें इस बड़े से महल में अकेली रहा करती थी और इनके आगे पीछे काफ़ी नौकर चाकर भी थे, क्योंकि इनके अब्बू जान एक बादशाह थे। उनके मरने के बाद उनका सारा हक उनकी बेटियों को मिलने लगा और इसी तरह सब इन्हें शहज़ादी कहा करते थे। पर ये तीनों को शहज़ादी बनने का कोई भी शौक़ नहीं था, क्योंकि इन्हें एक आम सी ज़िंदगी गुजारना पसंद था। और इसी तरह वो तीनों अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आम तरीके से गुजारते थे। इन्हें कोई भी चीज़ का ना घमंड था और ना ही गुरूर था। और इसी तरह यास्मीन की शादी का वक्त हो चुका था और इसी तरह यास्मीन के लिए कई बड़े बड़े रिश्ते आए, पर यास्मीन को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता, क्योंकि यास्मीन बहुत ही सादी और सिंपल लड़की थी और उसे एक मामूली से लड़के से शादी करना था। पर उसके लिए बड़े बड़े बादशाहों का रिश्ता आ रहा था, क्योंकि यास्मीन काफ़ी ज़्यादा हसीन थी और एक शहज़ादी भी थी। ये सब देखकर यास्मीन अपनी दोनों बहनों से कहती है, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर जास्मीन और कहकशा अपनी बड़ी बहन यास्मीन से कहते हैं, यास्मीन दी, ये आप क्या कह रहे हो? आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर वजह क्या है? ये सुनकर यास्मीन अपनी दोनों बहनों से बड़े प्यार से कहती है, मुझे एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, ज़कात देता हो और गरीबों की मदद करता हो और औरतों की इज़्ज़त भी करता हो। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का आ जाता है तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी बड़ी बहन यास्मीन से कहती है, दी, आप सही कह रही है। ये दौलत, ये शोहरत, ये बंगला, ये गाड़ी, ये हमारे कोई काम की नहीं। इसी तरह कहकशा और जास्मीन अपनी बड़ी बहन यास्मीन से कहते हैं, दी, हमें आपसे कुछ कहना है। ये सुनकर यास्मीन अपनी दोनों बहनों से कहती है, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? ये सुनकर जास्मीन और कहकशा अपनी बड़ी बहन यास्मीन से कहते हैं, दी, हमें महल से बाहर निकले कई साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए महल से बाहर निकलना एक खतरा है। पर कब तक दी, हम इस महल से बाहर नहीं जाएंगे। हमें महल से बाहर जाना चाहिए और बाहर की ज़िंदगी को जीना चाहिए। ये सुनकर सबसे बड़ी बहन यास्मीन अपनी सबसे छोटी बहन कहकशा से कहती है, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, हमें बाहर जाना चाहिए।
ये बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये हमें देखना चाहिए। और इसी तरह कई सालों बाद तीनों बहनें अपने कदम को बाहर निकालती है। वो तीनों बहनें पर्दे में रहती है, जिसकी वजह से कोई भी इनकी शक्ल नहीं देख पाता, सिर्फ इनकी आंखें ही नज़र आती है। और इसी तरह ये तीनों बहनें एक खूबसूरत से बाग में जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये सब देखकर जास्मीन अपनी दोनों बहनों से कहती है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये नज़ारा देखने के लिए मेरा दिल हमेशा से बेताब रहता था, और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इसी तरह वो तीनों बहनें आपस में बातें करते रहते हैं और रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ते हैं और उससे प्यार करते हैं, और हर तरह के फूल को तोड़कर अपने पास रख लेते हैं। और इसी तरह काफ़ी रात हो जाती है। ये देखकर सबसे बड़ी बहन यास्मीन अपनी दोनों बहनों से कहती है, काफ़ी रात हो गई है, हमें महल जाना होगा। ये सुनकर वो तीनों बहनें महल को जाने लगती है। और उसी वक्त सबसे बड़ी बहन यास्मीन को ऐसा एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पर जब यास्मीन पीछे पलट कर देखती है तो कोई नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये देखकर वो दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन यास्मीन से कहते हैं, क्या हुआ दी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। ये सुनकर यास्मीन अपनी दोनों बहनों से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये कहकर यास्मीन अपनी दोनों बहनों के साथ महल की तरफ बढ़ जाती है। और रास्ते भर यास्मीन को ऐसा एहसास होता है, कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। और इसी तरह यास्मीन पूरे रास्ते डरते हुए महल पहुंच जाती है। और इसी तरह वो तीनों बहनें अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और जैसे ही यास्मीन की आंखें लगती है, यास्मीन को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है और उसे देख रहा है। पर जब यास्मीन की आंखें खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखकर यास्मीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये उसके साथ क्या हो रहा है। जब से मैं बागीचे से आई हूँ तब से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। ये सब बातें सोचकर यास्मीन सो जाती है। और जैसे ही यास्मीन सो जाती है कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर यास्मीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और मन में सोचने लगती है, इतनी रात में कौन आया होगा? हो सकता है मेरी दोनों बहनों में से कोई हो जिसे मेरी ज़रूरत हो। ये सोचकर यास्मीन दरवाज़े के पास जाती है और दरवाज़े को खोलती है। पर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखकर यास्मीन डर के मारे दरवाज़ा वापस बंद कर देती है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है फिर से खटखटाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर यास्मीन बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो अपने कदमों को धीमे धीमे बढ़ाती है और उस दरवाज़े के पास पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।